नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष अब धीरे-धीरे अपनी समाप्ति की ओर है, बीतने वाला है और नवरात्रि लगने वाली है। किंतु इस बार पितृपक्ष में बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि हम गया जी गए हैं, तो क्या हम पिंडदान कर सकते हैं अपने घर में? हमने जो है इस बार हमारे घर में किसी की शादी हो गई है, तो क्या हम पिंडदान कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त जल दे सकते हैं? इस बार हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम पिंडदान करें, अपने पितरों की शांति करें कि ना करें? आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। तो यह सारी बातें जो भी मैंने 3-4 बातें कही, ये सारे मैंने शॉर्ट के माध्यम से चैनल पर बतला दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में पितृदोष बनता कैसे है? दोस्तों, अक्सर आप कहीं पर आपको कोई परेशानी मिल रही है, कोई दिक्कत मिल रही हो, तो किसी ज्योतिषी के यहाँ अपनी कुंडली दिखवाओ, तो वह ज़्यादातर लगभग-लगभग 50% इस समय जो दोष निकल कर आ रहा है, वह पितृदोष है। बाकी के दोषों में ग्रह दोष, देव दोष अन्य बात है, किंतु 50% पितृदोष निकल के आता है। इसका बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं और वो कारण क्या-क्या है, आज जानेंगे इस वीडियो में सभी चीज़ें। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, सबसे पहला जो कारण है यही कि लोग सोचते हैं कि अब तो हम गया जी चले गए हैं, अब हमें अपने पितरों का पिंडदान नहीं करना है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पितृ कौन है? पितृ एक प्रकार से मनुष्य ही तो हैं। पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा पितामह थे, पिताजी थे, दादा थे, परदादा थे, वे ही मरे, तो अब हमारे पूर्वज हमारे पितृ बन चुके हैं। तो एक बार आप स्वयं सोचिए, एक बार आपको कोई 56 भोग की थाली खिला दे, फिर क्या आपको कोई भूख नहीं लगेगी? इसी प्रकार हमारे पितृदेव होते हैं। पितरों को एक बार आप अच्छे से गया जी में श्राद्ध तो कर दिए, उनकी मुक्ति का रास्ता तो खुल गया, किंतु क्या फिर उनके निमित्त हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? क्या फिर हम उनके निमित्त कुछ पिंडदान, तिलांजलि, जलांजलि नहीं दे सकते? तो ये आप सोचते हो तो आपकी सोच गलत है। आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य करें। पिंडदान न करने से गया जिसके आने के बाद पिंडदान न करने से भी पितृदोष बनता है। दूसरी बात, पिंडदान घर में 3 महीने से 4 महीने से कई लोग बीमार पड़ चल रहे हैं, तो आप समझ जाइए पितृदोष है, तुरंत पिंडदान अपने पितरों के निमित्त कीजिए। घर में आज 5 साल बीत गया, 6 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, पिंडदान ही नहीं हुआ। पितरों को कोई याद ही नहीं कर रहा है, तो पितृदोष बनेगा ही बनेगा और पितृदोष बनेगा तो दिक्कतें मिलना ही मिलना है। दर्शकों, इसी प्रकार विवाह शादी में सही ढंग से नांदी श्राद्ध इत्यादि का ना होना, विवाह शादी में भी एक छोटा सा ही पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, जिसका नाम होता है नांदी श्राद्ध। विवाह के दिन यह कब होता है? तो कुछ लोग विवाह के दिन ही, जब आप घर में जाकर, जो आप कहीं-कहीं पे बोलते हो कोहबर, तो कोहबर में जब आप मातृका पूजन करके अंदर जाकर, जहाँ पर आप सातों पीढ़ियाँ चिपकाकर सदगृहित मातृका का पूजन करते हो, वहीं पर पुरुष के हाथों से, आपके पति देव के हाथों से पिंडदान करवाते हैं पंडित जी। उसमें पिंडा तो नहीं बनेगा, किंतु हाँ, कुछ कुसा रखकर उसपे नांदी श्राद्ध बोलते हैं, विश्व देव बोलते होंगे, आपके पिताजी का, आपके दादा का, परदादा का नाम लेते होंगे, आप सुने भी होंगे यदि ध्यान आवे तो। वो सही ढंग से ना हो, तब भी घर में पितृदोष बनता है। यह कैसे बनता है? घर में इतना बड़ा मंगल काम हो रहा है, आपके लड़की का अथवा लड़की की शादी हो रही है, किंतु फिर भी आपने देवताओं को याद किया, ठाकुर जी कथा सुन ली, गौरी गणेश का पूजन कर लिया, कलश का पूजन कर लिया, अपने पितरों का उचित ढंग से आपने श्राद्ध नहीं किया। पंडित जी को कहकर आपके पास समय नहीं है, तो मुश्किल से इसमें 20 मिनट लगता है। विधि विधान से करावे तो 20 मिनट लगता है। 20 मिनट आपके पास नहीं है अपने पितरों के लिए, पितृदोष बनाना ही बनाना है। तीसरी जो बात आती है वो है गरुड़ पुराण। बहुत लोग मन में यह भ्रम रखते हैं कि गरुड़ पुराण नहीं सुनना चाहिए, मरने के बाद ही गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। ये सर्वथा गलत है। आप उन पंडित जी को सोचो, जो पंडित जी आपके घर में गरुड़ पुराण कहने आए हैं, उनके घर में किसकी मृत्यु हुई है? किसी की नहीं। आप तो ये कहोगे किसी की नहीं, तो फिर वे गरुड़ पुराण क्यों कह रहे हैं? बात तो उठती है ना कि वो गरुड़ पुराण क्यों कह रहे हैं? तो गरुड़ पुराण को हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा सुनाना चाहिए, किसी के यहाँ भी हो, जाकर सुनिए आप। निष्काम भावना से सुनते हैं, तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको स्वयं वो बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और सकाम भावना से सुनते हैं, उसकी बात ही अलग है। दर्शकों, इसी प्रकार पितृ दोष का एक और मुख्य रीज़न है, घर में रात के समय जो बचा हुआ आटा होता है, गूँथा हुआ, उसे फ्रिज में भर कर रख दें। अक्सर देखा जाता है रात समय यदि घर में आटा बच जाए, साना हुआ, गूँथा हुआ आटा बच जाए, तो महिलाएँ उसे कटोरी में करके या प्लेट में करके फ्रिज में रख देती है कि कल काम दे देगा। यह भी पितृ दोष का सबसे बड़ा कारण है, यह काम भी नहीं करना चाहिए। और आखिरी जो कारण निकल कर आता है, वो है तंत्र कार्रवाई। जी हाँ, जिसके घर में निरंतर हमेशा तंत्र मंत्र चलता हो। देखिए, पूजा पाठ अलग है, आप सकाम ढंग से भगवान का, महामृत्युंजय का, गायत्री जी का पूजन करो, रुद्राभिषेक करवाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, वो अलग बात है, वो सकाम है, वो सात्विक देवता है। किंतु आप हमेशा तामस देवताओं में लगे रहो, हमेशा भूत प्रेतों की पूजा करो, हमेशा गलत ऊर्जा की, नेगेटिव ऊर्जा की पूजा करो, या बाहर जाकर अपने परिवार के प्रति किसी भी द्वेष भावना से, डाह से, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण अपने परिवार वालों के ऊपर आप तंत्र क्रिया भी करवाते हो, तो उसका रिजल्ट आपको भी मिलना है। भाई, उसी गोत्र के आप भी हो, उसी खून के आप हो, तो आप कैसे समझ गए कि आप बच जाओगे उससे? कोई भी काम व्यक्ति करता है तो उसमें गोत्र, नाम, जगह, उस स्थान का नाम बहुत ही मुख्य होता है। तो उसी घर में आप भी रह रहे हो, उसी जगह पर आप भी रह रहे हो, वही खून आपका भी है, वही गोत्र आपका भी है, वही माता-पिता आपके भी हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप अपने भाई के लिए तंत्र मंत्र करवा रहे हो, तो आप बच जाओगे?
आज ना कल वह आपके ऊपर भी पड़ना ही पड़ना है। दर्शकों, इन 5-6 चीज़ों पे यदि आप ध्यान दे लो, तो फिर तो आपका स्थिति बहुत ही मुश्किल है कि आपके घर में पितृदोष कोई बता दे। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को हमेशा तृप्त रखिए, अपने पूर्वजों को हमेशा, अपने पितरों को तिलांजलि, जलांजलि, पिंडदान समय-समय पर देते रहिए। घर में कभी भी किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं बन सकता। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को ध्यान अवश्य रखेंगे। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, किंतु अगली बार से पितृ पक्ष में 15 दिन अपने पितरों के प्रति आप ज़रूर समर्पित करेंगे। किंतु इस बार पितृ विसर्जन के दिन, पितृ विसर्जन कब है? मैंने शॉर्ट के माध्यम से वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। शॉर्ट के माध्यम से जिस दिन पितृ विसर्जन होगा, उस दिन अपने पितरों से क्षमा माँगिएगा कि हमने, भाई हमें जानकारी नहीं थी, भूल में हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो पितृ विसर्जन के दिन क्या-क्या करना है सब उस वीडियो में बतलाया है। आप चैनल पर जाइए, शॉर्ट्स में जाइए, वह वीडियो देख लीजिएगा। दर्शकों बस आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।